नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका आज की इस शांत सुकून भरी रात में। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रात हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आते हैं। एक कहानी जो आपको उस गहरी मीठी नींद की दुनिया में ले जाए, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई शोर नहीं, बस सुकून है, बस आराम है। अब धीरे से अपने कमरे की रोशनी कम कर लीजिए, अपना फ़ोन एक तरफ रख दीजिए या स्क्रीन को उल्टा कर लीजिए। बस आवाज़ चलती रहे। बाहर सर्दियों की रात है, ठंड है, कोहरा है, और उस ठंड में एक अजीब सी शांति है। अपनी रजाई को थोड़ा और ऊपर खींच लीजिए, उस गर्माहट को महसूस कीजिए और सोचिए, क्या कभी आपने किसी पुरानी चीज़ को हाथ में लिया हो? किसी पुरानी कमीज़, किसी पुरानी चादर, किसी पुराने कपड़े को, और उसमें से किसी की खुशबू आई हो, किसी अपने की। आज रात हम उसी खुशबू की बात करेंगे। तकिए पर सिर टिका लीजिए, आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और चलिए, आज रात हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सर्दियों की एक रात एक लड़के को मिला उसके बाप का पुराना कोट, और उस कोट ने उसे वो कहानी सुनाई जो उसके बाप ने कभी जबान से नहीं सुनाई थी। ये कहानी है पिता का पुराना कोट, एक बाप की कुर्बानी की कहानी, एक बेटे की समझ की कहानी, और उस खामोश प्यार की कहानी जो कभी बोला नहीं जाता, बस जिया जाता है। गांव धनपुरवा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, जहां गंगा की हवाएं आती थी और उनके साथ आती थी एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती थी, वहां एक गांव था। धनपुरवा, नाम में धन था, लेकिन गांव में उतनी दौलत नहीं थी। जो थी वो मिट्टी में थी, खेतों में थी, लोगों के दिलों में थी। कोई 200 घर, ज्यादातर किसान, कुछ मजदूर, एक छोटी सी दुकान जो किराने का सामान बेचती थी, एक प्राइमरी स्कूल, एक मंदिर हनुमान जी का, और एक पुराना कुआं जो पूरे मोहल्ले का था। दिसंबर का महीना, कोहरे का महीना। सुबह को घर से निकलो तो 10 कदम आगे कुछ नहीं दिखता। रात को आसमान में तारे होते हैं, लेकिन कोहरे की पतली चादर उन पर भी पड़ी रहती है। और उस ठंड में धनपुरवा के उत्तरी छोर पर एक घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, एक छोटा सा आंगन, आंगन में एक नीम का पेड़, और उस पेड़ के नीचे एक पुरानी चारपाई। ये था रामनाथ यादव का घर। रामनाथ यादव, एक परिचय। रामनाथ यादव, उम्र 55 साल, लंबे नहीं थे, औसत कद, लेकिन कंधे चौड़े थे, उन कंधों पर जो उठाया जाता है उससे चौड़े। रंग सांवला, चेहरे पर गहरी लकीरें, धूप से नहीं मेहनत से। बाल पकने लगे थे, कनपट्टियों से। आंखें छोटी, गहरी, शांत, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो और अब हर बात पर हैरान नहीं होती। रामनाथ किसान थे, छोटा खेत, 2 बीघा, उसी में गेहूं बोते थे, उसी में सरसों। मौसम अच्छा रहे तो पेट भरता था, मौसम बुरा रहे तो फिर भी चलाते थे। घर में थे पत्नी सावित्री, एक थकी हुई मजबूत औरत जो कभी शिकायत नहीं करती थी, इसलिए नहीं कि शिकायत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि शिकायत करने से कुछ बदलता नहीं था। बड़ा बेटा विकास, 22 साल, गांव के स्कूल से 10वीं पास, अब खेत में बाप का हाथ बटाता था। छोटा बेटा मनोज, 18 साल, पढ़ने में होशियार, इलाहाबाद में एक कॉलेज में पढ़ रहा था, हॉस्टल में रहता था। और एक बेटी रेखा, 15 साल, स्कूल जाती थी, घर में माँ का हाथ बटाती थी। ये था रामनाथ का परिवार। रामनाथ की जिंदगी बहुत सादी थी। सुबह 4 बजे उठना, खेत जाना, काम करना, धूप में, बारिश में, ठंड में, शाम को वापस आना, खाना खाना और सो जाना, फिर वही कल। कोई शिकायत नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस एक काम था जो उनके दिल में था, मनोज को पढ़ाना। मनोज होशियार था, बचपन से। मास्टर जी कहते थे, रामनाथ, इस लड़के में कुछ है, इसे पढ़ाओ, आगे जाएगा। रामनाथ ने सुना और ठान लिया, चाहे जो हो, मनोज पढ़ेगा। वो पुराना कोट, रामनाथ के पास एक कोट था। वो कोट गहरे भूरे रंग का, ऊनी, बहुत पुराना, कोई 20-25 साल पुराना। उन्होंने वो कोट तब खरीदा था जब मनोज पैदा हुआ था। उस साल फसल अच्छी हुई थी, थोड़े पैसे बचे थे। पहली बार जिंदगी में उन्होंने खुद के लिए कुछ खरीदा था। एक कोट 50 रुपये में। उस जमाने में 50 रुपये बड़ी रकम थी। वो कोट उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था। हर सर्दी में निकालते थे, पहनते थे, और सर्दी जाने पर धोकर तह करके रख देते थे। 20 साल में वो कोट पुराना हो गया था, कोहनियों पर घिस गया था, एक जगह से सिला हुआ था, बटन बदले जा चुके थे। लेकिन रामनाथ ने नया कोट नहीं खरीदा। क्यों? ये कहानी उसी सवाल का जवाब है। दिसंबर की छुट्टियां, दिसंबर में कॉलेज बंद हुआ। मनोज घर आया, ट्रेन से, फिर बस से, फिर पैदल। जब धनपुरवा पहुंचा, शाम हो रही थी।
कोहरा उतर रहा था। घर का दरवाजा खुला था। माँ आंगन में बैठी थी, कुछ बुन रही थी। माँ, सावित्री ने ऊपर देखा। मनोज आ गया। वो उठी, बेटे को देखा। थोड़ा दुबला हो गया था। खाना खाया? रास्ते में कुछ खाया था। अभी बनाती हूँ। बाप से मुलाकात। रामनाथ खेत से शाम को लौटे। हाथ पांव धोए, आंगन में आए। मनोज को देखा। आ गया? हाँ बाबा। रामनाथ ने उसे ऊपर से नीचे देखा। ठीक है? हाँ। पढ़ाई? ठीक है। एग्जाम्स जनवरी में हैं? रामनाथ ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चले गए। बस इतना। मनोज ने देखा, बाप वही थे। वही कम शब्द, वही भाव, लेकिन कुछ था, एक थकान जो पहले से ज्यादा लग रही थी। पहली रात को खाना हुआ। दाल, रोटी, थोड़ी सब्जी, सब साथ बैठे। विकास ने पूछा, भाई शहर में कैसा है? ठीक है। बड़ा होगा शहर। हाँ। रेखा ने पूछा, भैया तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ती हैं? सावित्री ने रेखा को देखा। खाना खा। रेखा चुप हो गई। रामनाथ चुपचाप खाते रहे। खाना खत्म हुआ। रामनाथ उठे। सोता हूँ, सुबह जल्दी जाना है, और चले गए। मनोज देखता रहा। वो रात, पहला एहसास। उस रात मनोज सो नहीं पाया। वो अपने कमरे में लेटा था, वही पुरानी खाट, वही पतली रजाई, और सोच रहा था। बाप के चेहरे पर जो थकान थी, वो थकान पहले नहीं थी, या थी और मनोज ने नहीं देखी थी। माँ के हाथों में जो खुरदुरापन था, वो बढ़ गया था। और घर में कुछ कम था। कोई नई चीज नहीं थी। सब पुराना था। सब वैसा ही था जैसा बरसों पहले था। मनोज ने सोचा, कॉलेज की फीस, हॉस्टल का किराया, किताबें, खाना, ये सब कहाँ से आता था? उस खेत से, उन 2 बीघे से, और उन 2 हाथों से जो रोज सुबह 4 बजे उठते थे। तीसरी रात, ठंड बढ़ी। दिसंबर गहरा होता गया। ठंड बढ़ी। रात को पारा और नीचे गया। उस रात मनोज को ठंड लगी। उसकी रजाई पतली थी। वो उठा। घर में कुछ और ढूंढने। अलमारी खोली। माँ की कुछ पुराने कपड़े थे। एक शाल, एक पुरानी चादर, और एक कोट। मनोज ने कोट निकाला। गहरा भूरा, ऊनी, पुराना। उसने पहचाना, ये बाप का कोट था। वो कोट जो उन्होंने हर सर्दी में पहना था, जब तक मनोज छोटा था तब तक। लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्होंने ये कोट नहीं पहना था। मनोज ने याद किया, पिछली सर्दी जब वो घर आया था, बाप ने क्या पहना था? एक पुरानी फुल स्लीव शर्ट और एक पुराना मफलर। कोट नहीं। क्यों? कोट को हाथ में लेना। मनोज ने वो कोट हाथ में लिया। भारी था, अच्छा ऊन था, पुराने जमाने का। उसने उसे करीब से देखा। कोहनियां घिसी हुई थी। एक जगह बाईं तरफ नीचे एक पुरानी सिलाई थी। किसी ने सुई धागे से ठीक किया था। बटन, 2 बटन नए थे, बाकी पुराने। और एक जगह अंदर की तरफ कॉलर के पास कपड़ा थोड़ा फट गया था। मनोज ने कोट को अपने कंधों पर डाला। ठंड कम हुई, गर्माहट आई, लेकिन उस गर्माहट के साथ एक और चीज आई। एक खुशबू, मिट्टी की, धूप की, पसीने की, और कुछ और जिसका नाम नहीं था, लेकिन जो पहचानी थी। बाप की खुशबू। मनोज की आंखें भर आईं। सवाल। मनोज उस रात बाप का कोट ओढ़कर बैठा रहा और सोचता रहा। एक सवाल, बाप ने ये कोट क्यों नहीं पहना पिछले कुछ सालों से? उनके पास कोई और गर्म कपड़ा नहीं था तो? और तब धीरे धीरे जवाब आया। मनोज का हॉस्टल, मनोज की फीस, मनोज की किताबें। पैसे नहीं थे नया कोट खरीदने के। और पुराने कोट को बेच दिया था क्या? नहीं, यहाँ तो था। तो शायद ये कोट बाप ने इसलिए नहीं पहना क्योंकि। मनोज ने सोचा और रोया, चुपचाप। भोर में अगली सुबह मनोज जल्दी उठा। 4 बजे। बाप पहले से उठे हुए थे। आंगन में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी में रामनाथ अपने खेत के औजार देख रहे थे। एक हंसिया था, उसे तेज करना था। मनोज ने देखा, बाप ने क्या पहना था? वही पुरानी फुल स्लीव शर्ट, उसके ऊपर एक पुरानी बंडी, और मफलर। ठंड थी, कड़ाके की। कोहरा था, सांस लेने पर भाप निकल रही थी। और बाप उस ठंड में, बिना कोट के। मनोज के दिल में कुछ हुआ। बाबा। रामनाथ ने ऊपर देखा। तू जाग गया? हाँ, अभी सो जा। ठंड है। आप कोट नहीं पहनते? रामनाथ ने एक पल के लिए रुक कर देखा। ठीक है ऐसे, लेकिन ठंड है, मुझे नहीं लगती ज्यादा। खेत में काम करते हैं तो गर्म हो जाते हैं। मनोज ने कुछ नहीं कहा। रामनाथ फिर अपने काम में लग गए। मनोज देखता रहा। माँ से पूछा। उस दिन दोपहर को जब रामनाथ खेत पर थे, मनोज ने माँ से पूछा, माँ, बाबा का वो पुराना कोट, वो पहनते क्यों नहीं? सावित्री चुप हो गई एक पल, फिर बोली, पुराना हो गया है तो नया क्यों नहीं खरीदा? सावित्री ने हाथ रोके, मनोज की तरफ देखा। मनोज, माँ, बताओ। सावित्री ने आंखें नीची कर ली। तू कॉलेज गया, फीस थी, हॉस्टल था,
किताबें थीं। उस साल पैसे कम पड़ गए थे। तेरे बाबा ने कहा कोट बाद में लेंगे। बाद में लिया? सावित्री चुप रही। मनोज समझ गया, बाद कभी नहीं आया। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं। वो पल मनोज उस दिन बाहर गया। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंड थी, कोहरा था। उसने हाथों को रगड़ा और सोचा, 3 साल से बाबा बिना कोट के सर्दी गुजार रहे थे। 3 साल से वो उस पुराने मफलर और बंडी में ही रहे। और मनोज कॉलेज में था, हॉस्टल में था, किताबें पढ़ रहा था। उसे कभी पता नहीं चला, या पता था और उसने देखा नहीं। मनोज की आंखें भर आईं। उस शाम विकास से बात हुई। दोनों भाई नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। विकास भाई, बाबा ठीक है ना? विकास ने उसे देखा। क्यों पूछ रहा है? बस थके हुए लग रहे हैं। विकास चुप रहा, फिर बोला, हाँ थके हुए हैं। खेत से भी, और बाकी से भी। बाकी क्या? विकास ने एक लंबी सांस ली। मनोज, तू शहर में रहता है, यहाँ नहीं देखता। पिछले साल बाढ़ आई थी, फसल गई। उस साल कुछ कर्ज लेना पड़ा। वो अभी भी है। मनोज का दिल डूबा। कर्ज? हाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन है। बाबा ने नहीं बताया। बाबा कभी नहीं बताते। तू पढ़ रहा है? उन्हें डर था कि अगर बताया तो तू पढ़ाई छोड़ देगा। मनोज चुप हो गया। एक लंबी, भारी चुप्पी। रात को यादें। उस रात मनोज सो नहीं पाया। वो अपने कमरे में लेटा था और एक एक याद करने लगा। पहली याद 10 साल पुरानी। मनोज 10 साल का था। उस साल परीक्षा में फर्स्ट आया था। बाप खेत से आए, माँ ने बताया। बाप ने मनोज को देखा, कुछ नहीं बोले, बस उसके सिर पर हाथ रखा। एक पल, फिर अंदर चले गए। रात को जब मनोज सो रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में आया। कोई उसके ऊपर रजाई ठीक कर रहा था। आंख नहीं खोली, लेकिन पहचाना, बाप थे। दूसरी याद 8 साल पुरानी। मनोज 12 साल का था। उस साल उसे नई साइकिल चाहिए थी। स्कूल दूर था, पैदल जाना पड़ता था। उसने माँ से कहा, माँ ने बाप से कहा। बाप ने कुछ नहीं कहा। एक हफ्ते बाद एक पुरानी साइकिल आई। पड़ोसी से ली थी, ठीक करवाई थी। ये लो। बाप ने बस इतना कहा। मनोज को नई साइकिल चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद में उसने जाना, उस साइकिल की मरम्मत में भी पैसे लगे थे। नई कहाँ से आती? तीसरी याद 5 साल पुरानी। मनोज 17 साल का था। 10वीं का रिजल्ट आया, 87%। स्कूल के मास्टर जी ने कहा, इसे कॉलेज भेजो, शहर में, यह आगे जाएगा। माँ ने बाप से कहा। बाप चुप रहे 3 दिन। तीसरे दिन बोले, भेजेंगे, बस इतना। मनोज ने नहीं पूछा, कैसे, कहाँ से पैसे, खेत से, कर्ज से? नहीं पूछा, और बाप ने बताया नहीं। उन यादों में एक धागा। मनोज ने सोचा, इन सब यादों में एक धागा था। बाप ने हमेशा दिया, बिना कहे, बिना बताए, बिना एहसान जताए। और मनोज ने हमेशा लिया, बिना पूछे, बिना समझे। रात को कोट फिर हाथ में। उस रात मनोज फिर उठा, फिर वही कोट निकाला, और इस बार बहुत ध्यान से देखा। लालटेन की रोशनी में उस कोट में बहुत कुछ था। कोहनियों पर घिसाव, 2 बीघे खेत में काम। हर दिन, हर साल, कोहनियां जमीन पर, औजारों पर, दीवारों पर रगड़ती रहीं। वो घिसाव, वो मेहनत थी। वो पुरानी सिलाई बाईं तरफ, नीचे, वो सिलाई किसने की थी? माँ ने। मनोज को याद आया, एक बार माँ को सुई धागे से कुछ सीते देखा था। क्या सी रही हो माँ? तेरे बाबा का कोट क्यों फट गया था? मनोज ने तब ध्यान नहीं दिया था। अब उस सिलाई को देखकर सोचा, माँ ने सिया क्यों? फेंक क्यों नहीं दिया? नया क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि पैसे नहीं थे, और बाबा ने फेंकने से मना किया होगा। अभी चलेगा। बटन, 2 नए बटन, बाकी पुराने। नए बटन माँ ने लगाए होंगे, पुराने टूट गए होंगे। उस कोट को कितनी बार ठीक किया गया होगा। बाप ने कभी नहीं कहा, नया चाहिए। अंदर का फटा हुआ हिस्सा कॉलर के पास, अंदर की तरफ, कपड़ा फट गया था। ये फटन नई थी, शायद पिछली बार जब पहना था तब हुई। और तब बाप ने शायद सोचा होगा, अब नहीं पहनूंगा, और फट जाएगा, और रख दिया अलमारी में। मनोज ने कोट को सीने से लगाया, आंखें बंद की, रोया, जोर से नहीं, आवाज नहीं की, बस आंसू बहते रहे। उस ठंडी रात में उस पुराने कोट को गले लगाए। मनोज खेत गया। अगली सुबह बाप जागे तो मनोज पहले से जागा था। बाबा, मैं भी चलूंगा, रामनाथ ने देखा। खेत पर? हाँ, तुझे नहीं करना, ठंड है। मुझे भी ठंड लगती है। आपको नहीं लगती? रामनाथ ने उसे देखा। एक पल चुप रहे। चल। खेत में पहुंचे। कोहरे में खेत अजीब लग रहा था, जैसे सपने में हो। धुंध में ढका हुआ, पेड़ों की आकृतियां धुंधली। रामनाथ काम में लग गए। मनोज ने भी हाथ लगाया। काम मुश्किल था, ठंड में मिट्टी सख्त थी, हाथ ठंडे हो गए, लेकिन मनोज ने नहीं कहा। बाप देखते रहे, बेटा काम कर रहा है,
कुछ नहीं बोले। एक पल कोई 2 घंटे काम के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। सावित्री ने चाय भेजी थी, रेखा लेकर आई। गर्म चाय दोनों ने पी। चुप। फिर मनोज ने कहा, बाबा, हाँ, थके नहीं? नहीं, रोज आते हो? हाँ, अकेले? विकास भी आता है, लेकिन आज उसे कहीं जाना था। मनोज ने देखा, बाप की उंगलियां खुरदुरी, एक जगह से कटी हुई। पुरानी चोट। ये कब हुआ? क्या ये कट? रामनाथ ने अपनी उंगली देखी, हंसिए से। पिछले महीने। दिखाया? ऐसे ही ठीक हो गई। डॉक्टर को? यहाँ तक के लिए डॉक्टर नहीं जाते। मनोज चुप हो गया। बाप इतनी सादगी से कह रहे थे, जैसे यह बात नॉर्मल हो। बाप की एक बात वापस चलते हुए रामनाथ ने अचानक कहा, मनोज, हाँ बाबा, एग्जाम्स अच्छे होंगे? हाँ। पढ़ रहा है ना ठीक से? हाँ बाबा। रामनाथ रुके। बस पढ़, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मनोज ने उनकी तरफ देखा। बाप का चेहरा, वही शांत चेहरा, लेकिन उन शब्दों में बाकी सब ठीक हो जाएगा एक पूरी जिंदगी की मेहनत थी। मनोज के गले में कुछ भर आया। बाबा, क्या? कुछ नहीं। रात को उस रात खाने के बाद मनोज ने कहा, बाबा, थोड़ी देर बैठेंगे? रामनाथ ने देखा। हाँ। दोनों आंगन में बैठे, नीम के पेड़ के नीचे। एक लालटेन जल रही थी। ठंड थी, लेकिन दोनों बैठे रहे, चुप। मनोज ने पूछा, बाबा, एक बात पूछूं? पूछ। आपका वो कोट, वो पहनते क्यों नहीं? रामनाथ चुप रहे। एक लंबी चुप्पी। पुराना हो गया तो नया क्यों नहीं खरीदा? रामनाथ ने लालटेन की लौ को देखा। जरूरत नहीं है। जरूरत है बाबा। ठंड है, मुझे नहीं लगती। बाबा, मनोज की आवाज भर्रा गई। रामनाथ ने बेटे की तरफ देखा। क्या हुआ? माँ ने बताया। रामनाथ को समझ आया। वो चुप रहे। रामनाथ का जवाब, मनोज, हाँ बाबा, एक कोट की बात है। बड़ी बात नहीं? बड़ी बात है बाबा। नहीं है, आप ठंड में काम करते हैं। बिना कोट के? करता हूँ। ठीक है, ये ठीक नहीं है। रामनाथ ने उसे देखा। मनोज, सुन। मनोज चुप हो गया। एक बाप का काम होता है बच्चों के लिए। यह मेरा काम है, यह मुझे करना है। तू इसकी चिंता मत कर। लेकिन कुछ नहीं। तू पढ़, तू आगे जा। जब बड़ा हो जाए तब कर जो करना है। अभी बस पढ़। मनोज की आंखें भर आईं। बाबा, मुझे नहीं पता था, जानना जरूरी नहीं था। क्यों? रामनाथ ने एक पल सोचा। क्योंकि जब बच्चे बोझ जानते हैं तो डर जाते हैं, और डर से पढ़ाई नहीं होती। मनोज चुप रहा। मैं चाहता था तू निश्चिंत होकर पढ़े, सोचे कि सब ठीक है, और सब ठीक है, लेकिन आप। मैं ठीक हूँ बाबा। एक कोट की जरूरत नहीं, तेरी जरूरत ज्यादा है। मनोज रो दिया, आवाज के साथ। रामनाथ ने उसे देखा, चुपचाप। फिर उन्होंने पहली बार बहुत सालों में बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बस इतना, एक हाथ, एक स्पर्श, लेकिन उस स्पर्श में वो सब था जो वो कभी नहीं बोले थे। रामनाथ ने बताया, पहली बार उस रात बाप ने बताया। पहली बार वो बातें जो उन्होंने कभी नहीं कही थी। मनोज, मैं तेरी उम्र में तेरे जैसा था। कैसे? पढ़ना चाहता था, बहुत पढ़ना चाहता था। मनोज ने चौंक कर देखा। आप? हाँ, मास्टर जी कहते थे रामनाथ होशियार है, आगे भेजो। फिर? रामनाथ ने एक सांस ली। फिर दादा गए। अचानक। खेत था, घर था, माँ थी, भाई बहन थे। मैं बड़ा था, मुझे रुकना पड़ा। रुकना पड़ा मतलब? पढ़ाई छूट गई, खेत संभाला, घर चलाया, भाइयों को पढ़ाया, बहन की शादी की। मनोज चुप रहा। मुझे अफसोस नहीं, ये करना था, ये किया। लेकिन जब तू पैदा हुआ मैंने एक काम किया। क्या? उस रात जब तू पहली बार रोया मैंने एक वादा किया। किससे? खुद से, और दादा की याद से। क्या वादा? रामनाथ ने आसमान की तरफ देखा। कि यह लड़का पढ़ेगा, जो मैं नहीं कर पाया वो ये करेगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। वो वादा। मनोज की सांस रुक गई। बाबा, हाँ, आपने कभी नहीं बताया। बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन मनोज, जो बाप अपने बच्चे से एहसान जतावे वो बाप नहीं। मनोज चुप। यह मेरा फर्ज था, फर्ज अदा किया, बस। लेकिन बाबा, आपने खुद के लिए क्या? मुझे क्या चाहिए था? रोटी थी, घर था, परिवार था, बस। कोट चाहिए था। रामनाथ हंसे। पहली बार उस रात हंसे। एक धीमी, थकी हुई, सच्ची हंसी। कोट, हाँ, लेकिन कोट से ज्यादा तू चाहिए था। अगले दिन अगली सुबह मनोज जल्दी उठा। बाप खेत जाने से पहले थे। मनोज ने कहा, बाबा, आज मुझे कहीं जाना है। कहाँ? बाजार। क्यों? एक काम है। रामनाथ ने उसे देखा। पैसे हैं? हाँ। कहाँ से? मेरे पास थे। ये झूठ था, लेकिन एक जरूरी झूठ। असल में मनोज के पास हॉस्टल की बचत थी, कुछ पैसे जो उसने किताबों के लिए बचाए थे। बाजार में मनोज बाजार गया। कस्बे का बाजार,
एक छोटी सी दुकान जहाँ कपड़े मिलते थे। उसने एक कोट देखा, गहरे नीले रंग का, ऊनी। अच्छा, कीमत पूछी। 350। मनोज ने जेब में देखा। 320 थे। 300 में देंगे? दुकानदार ने देखा। नहीं, बाप के लिए ले जाना है। दुकानदार ने उसे देखा। एक पल, ले जाओ। 300 में। घर वापस मनोज घर आया। बाप शाम को खेत से लौटे। मनोज आंगन में खड़ा था, हाथ में एक थैला। यह क्या है? आपके लिए। रामनाथ ने थैला लिया, खोला, कोट देखा, नीला, नया, गर्म। चुप हो गए। एक लंबी चुप्पी। ये क्यों लाया? क्योंकि जरूरत है। पैसे कहाँ से? मेरे पास थे, किताबों के लिए थे। किताबें बाद में आएंगी। रामनाथ ने बेटे को देखा, फिर कोट को देखा। नहीं लूंगा बाबा। नहीं बाबा, आपने मेरे लिए कोट छोड़ा। मैं आपके लिए एक कोट नहीं ला सकता। रामनाथ चुप रहे। बाबा, आपने वादा किया था मुझे पढ़ाने का। मैं भी एक वादा करता हूँ। क्या? कि जो आपने मेरे लिए किया वो मैं नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। रामनाथ की आंखें भर आईं। पहली बार उन आंखों में आंसू जो इतने सालों में कभी नहीं आए थे। उन्होंने कोट लिया, हाथों में पकड़ा और कुछ नहीं बोले। माँ की आंखें सावित्री दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने देखा, पति के हाथ में कोट, बेटे का चेहरा। वो अंदर चली गई, अंदर जाकर रोई, अकेले, खुशी से। रात को, उस रात, रामनाथ ने वो नया कोट पहना। पहली बार आंगन में आए। मनोज देख रहा था। कैसा है? रामनाथ ने कोट को महसूस किया। अच्छा है। गर्म है? हाँ। दोनों चुप रहे। आसमान में तारे थे, कोहरा थोड़ा कम था उस रात। रामनाथ की एक बात। रामनाथ ने आसमान की तरफ देखा। मनोज, हाँ बाबा, तेरे दादा जब गए उनके पास भी एक पुराना कोट था। हाँ, वही मुझे मिला था। मैंने पहना था कुछ साल, फिर फट गया। तब मैंने वो नया खरीदा था जो अभी अलमारी में है। मनोज समझा। तो ये सिलसिला चला आ रहा है। हाँ, पुराने कोट से नए की तरफ, एक से दूसरे की तरफ। बाबा, क्या? ये कोट, ये जो आपने पहना है, यह मैंने नहीं दिया। तो ये तो आपका ही था, आपकी मेहनत का, आपके खेत का। मैंने तो बस लाया, यही काफी है। वो पल रामनाथ ने अपना हाथ बेटे के कंधे पर रखा। मनोज, हाँ बाबा, एक बात। हाँ, जब बड़ा हो जाए, जब अच्छी नौकरी हो, जब घर हो, तब एक काम करना। क्या? अपने बच्चों को यह मत बताना कि तुमने क्या क्या किया उनके लिए। क्यों? क्योंकि। रामनाथ रुके। क्योंकि यह काम एहसान के लिए नहीं होता, ये काम प्यार के लिए होता है। मनोज चुप रहा। और प्यार जताया नहीं जाता, जिया जाता है। उस रात, उस ठंडी, कोहरे भरी रात में, दो लोग आंगन में खड़े थे। एक बूढ़े बाप ने नया कोट पहना था, एक जवान बेटा उनके पास खड़ा था। और आसमान में तारे थे, वही तारे जो हमेशा से थे, जो हमेशा रहेंगे। जनवरी में वापसी। जनवरी में कॉलेज खुला। मनोज जाने वाला था। बाप सुबह खेत जाने से पहले मिले। जा रहा है? हाँ बाबा। एग्जाम्स अच्छे होंगे? हाँ। रामनाथ ने उसे देखा। पढ़ना? हाँ। और? रामनाथ चुप रहे, फिर बोले, और ख्याल रख खुद का। मनोज ने उनके पांव छुए। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। वही हाथ, खुरदुरा, मजबूत, गर्म। मनोज की नजर जाते हुए मनोज ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बाप खड़े थे, नया कोट पहने, हाथ नहीं हिलाया, बस खड़े थे। मनोज ने देखा, उस कोट में, उस नीले कोट में, बाप अलग लग रहे थे। थोड़े हल्के, थोड़े गर्म। मनोज मुस्कुराया और चला। अगले साल, मनोज का पहला रिजल्ट। 1 साल बाद मनोज ने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, वो पास हुआ, अच्छे मार्क्स से। उसे एक स्कॉलरशिप मिली। उसने घर फोन किया, पड़ोसी के घर से, क्योंकि उनके घर में फोन नहीं था। माँ ने सुना, रोई। तेरे बाबा को बताऊंगी। शाम को जब रामनाथ आए, सावित्री ने बताया। रामनाथ चुप रहे, फिर आंगन में गए, नीम के पेड़ के पास खड़े हो गए, ऊपर देखा, आसमान की तरफ, और मुस्कुराए। अकेले। 3 साल बाद मनोज की नौकरी। 3 साल बाद मनोज को नौकरी मिली, एक सरकारी नौकरी, इलाहाबाद में। उसने पहली तनख्वाह से पहला काम किया। घर गया, बाप के सामने बैठा, एक लिफाफा रखा। यह क्या है? पहली तनख्वाह। रामनाथ ने लिफाफे को देखा। मुझे नहीं चाहिए बाबा, अपने पास रख, काम आएगा। बाबा, यह आपका है, आपकी मेहनत का है। रामनाथ चुप रहे। जो मेहनत आपने की वो इस लिफाफे में नहीं आएगी, लेकिन यह एक शुरुआत है। रामनाथ ने लिफाफा लिया, हाथ में पकड़ा, नहीं खोला, बस पकड़े रहे। बरसों बाद मनोज की जिंदगी बदल गई। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, शादी, बच्चे। बाप रामनाथ बूढ़े हो गए, खेत छोड़ दिया, घर में रहते थे। वो नीला कोट अब वो पहनते थे। हर सर्दी में, वो दिन एक सर्दी में, मनोज गांव आया। बाप आंगन में बैठे थे, नीला कोट पहने,
अब वो कोट भी पुराना हो गया था, घिस गया था, लेकिन रामनाथ ने नहीं बदला। मनोज ने देखा, बाबा ये कोट पुराना हो गया, हाँ नया लाऊंगा। रामनाथ ने मना नहीं किया, बस मुस्कुराए। ला। मनोज नया कोट लाया। रामनाथ ने पहना। अच्छा है वो पुराना? रामनाथ ने उस नीले कोट को देखा। रख दो अलमारी में। मनोज का बेटा था, आर्यन। 12 साल। वो उस सर्दी में दादाजी के पास था। एक रात उसने अलमारी में वो पुराना नीला कोट देखा। दादाजी ये कोट किसका है? रामनाथ ने देखा, मुस्कुराए। मेरा। पहनते क्यों नहीं? अब नया है, ये क्यों रखा है? रामनाथ ने कोट को देखा। यह यादों का है। कैसी यादें? रामनाथ ने आर्यन को पास बुलाया। बैठ, बताता हूँ। और उन्होंने बताया वो पूरी कहानी, उस पुराने भूरे कोट से लेकर इस नीले कोट तक। मनोज की पढ़ाई, वो सर्दियाँ, वो मेहनत। आर्यन ने चुपचाप सुना। जब कहानी खत्म हुई उसकी आंखें भरी थीं। दादाजी, हाँ। पापा को पता है ये सब? हाँ। उन्होंने पूछा था, मैंने बताया था। और उन्होंने कोट लाया? हाँ। तो ये कोट पापा का दिया है? हाँ। आर्यन ने कोट को छुआ। तो ये बहुत खास है। रामनाथ ने उसे देखा। हाँ, बहुत खास। वो बात जो आर्यन ने पूछी, दादाजी आपने पापा को क्यों नहीं बताया था? क्या कि आपने उनके लिए कोट नहीं खरीदा? रामनाथ ने सोचा, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पापा को पता होना चाहिए था ना। उन्हें पता चला अपने वक्त पर, अगर पता नहीं चलता? रामनाथ ने एक पल सोचा, तो भी ठीक था। क्यों? क्योंकि एक बाप अपने बच्चे के लिए जो करता है वो एहसान के लिए नहीं करता, वो इसलिए करता है क्योंकि वो बाप है। आर्यन चुप रहा। और बाप होना ये सबसे बड़ा काम है दुनिया में। आज मनोज के घर में, शहर में, एक अलमारी में एक कोट रखा है, पुराना, नीला, घिसा हुआ। मनोज ने उसे मांगा था बाप के नहीं रहने के बाद। वो कोट, वो नीला कोट जो उसने खरीदा था, जो बाप ने बरसों पहना था, जो अब उसके पास था। हर सर्दी में एक दिन मनोज वो कोट निकालता है, हाथों में लेता है, छूता है और महसूस करता है वो खुरदुरापन, वो घिसाव। और उस कोट में उसे आज भी बाप की खुशबू आती है, मिट्टी की, धूप की, मेहनत की और प्यार की। आर्यन को 1 साल पहले मनोज ने आर्यन को बुलाया, वो कोट दिया। ये रखो। क्यों पापा? याद के लिए। आर्यन ने कोट लिया। दादाजी का? हाँ, और मेरा भी, और उनके बाबा का भी। इसमें 3 लोगों की यादें हैं। हाँ। आर्यन ने कोट को देखा। पापा, हाँ, आपने मेरे लिए क्या क्या किया है जो मुझे नहीं पता? मनोज ने उसे देखा। एक पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। जब बड़े हो जाओगे खुद जान जाओगे। आखिरी बात, वो पुराना कोट, वो भूरा कोट जो रामनाथ ने 20 साल पहले खरीदा था, जो पुराना हो गया था, जो उन्होंने अलमारी में रख दिया था। और फिर वो नीला कोट जो मनोज ने लाया था, और अब वो कोट आर्यन के पास। ये सिर्फ एक कोट की कहानी नहीं थी, यह उस प्यार की कहानी थी जो बोला नहीं जाता, जो काम में दिखता है, मेहनत में दिखता है, उन खुरदुरे हाथों में दिखता है जो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, जो उन आंखों में दिखता है जो कभी रोती नहीं, लेकिन जब रोती है तो उनमें बरसों का दर्द होता है, जो उस कंधे के स्पर्श में दिखता है जो बेटे ने पहली बार महसूस किया था, और उसमें सब कुछ था। क्योंकि बाप कभी नहीं कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाप बस करते रहते हैं, चुपचाप, बिना बताए, बिना रुके। और जब हम बड़े होते हैं, जब हम उनके पुराने कपड़े हाथ में लेते हैं, तब हमें उनकी खुशबू आती है। और तब हम समझते हैं कि वो खामोशी, वो चुप्पी, वो ठीक है और कोई बात नहीं, वो सब प्यार था। सबसे गहरा प्यार जो कभी बोला नहीं गया, बस जिया गया। दोस्त, आंखें बंद है ना? क्या आपको याद आया अपने बाबा, अपने पिता, अपने किसी बड़े का वो चेहरा, वो खामोशी, वो मेहनत, वो प्यार जो कभी बोला नहीं गया? उसे महसूस कीजिए और नींद में उसे साथ ले जाइए। शुभ रात्रि। हंसिया चांद।